नज़दीक हमरे जानवर उठा दो आदमखोर खूंखार भेड़िए गांव वालों और वन विभाग के चारों तरफ चंगुल में फंस चुके हैं। अरे लोग सहमे हुए हैं। 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया। तो आदमखोर भेड़िया जिसकी दहशत लगातार क्षेत्र में देखी जा रही। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि बहराइच में गांव में एक बार फिर से भेड़िया देखा गया है। भेड़िया एक बार फिर से गांव में टहलता हुआ नजर आया है, जिसको ट्रैप करने के लिए वन विभाग की ओर से एक बार फिर से भेड़िया खुलेआम घूमता हुआ देखा गया लोगों की ओर से। कुल्हारी गांव में जो लोकेशन है भेड़िए की वो बताई जा रही है। कुल्हारी गांव में यहाँ पे जो भेड़िया है वो देखा गया है, लोगों ने भेड़िए को देखा है और अब यही वजह है कि जो वन विभाग की टीम है वो सक्रिय हो गई है और अब इस पूरे इलाके में जो है वन विभाग की ओर से ट्रैप लगाने की तैयारी जोरों पे चल रही है। तो कई इलाके कई गांव ऐसे हैं, हालांकि बहराइच के बाद कई और गांव कई और जिले ऐसे हैं जहां पे जो भेड़िया का आतंक देखने को मिल रहा है। लेकिन बहराइच जैसे शुरुआत हुई थी इसकी, जहां पे 4 भेड़ियों को दबोच लिया गया था, पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 भेड़िया अभी भी खुलेआम घूम रहे थे। लिहाजा कुल्हारी गांव में एक जो भेड़िया है वो टहलता हुआ घूमता हुआ नजर आया है और यही वजह कि अब वहां पे एक हलचल जो है वो तेज हो गई है और अब हलचल मचने के साथ वहां पे वन विभाग की ओर से ट्रैप लगाया जा रहा ताकि पिंजरे में कैद किया जा सके भेड़िए को। फिलहाल भागता शिकारी है और ऑपरेशन जारी है। तो ऑपरेशन लगातार जारी है और ट्रैप लगाकर इन्हें पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िए कैसे लगातार हमला कर रहे हैं। और कहा यह जाता है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा, कई किस्से सुने होंगे कि आदमखोर अमावस के वक्त में आकर कैसे और ज्यादा खूंखार हो जाता है। अमावस की रात को ये भेड़िए कहा जाता है और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, ये और भी ज्यादा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। अमावस की रात भेड़िए की जो ताकत है कहा जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भेड़ियों के पास अंधेरे में देखने की ताकत होती है, उसकी आंखों में अंधेरे में शिकार करना उसे बेहद पसंद होता है। अंधेरे में अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है, उस वक्त उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अंधेरे में वो शिकार करता है और अमावस पर खास तौर पर वो अलग तरीके की आवाज निकालता है। अमावस पर वो खास तरीके की आवाज के जरिए अपने शिकार को निशाना बनाता है। आवाज से गैंग को पूरी तरीके से शिकार करने के लिए वो बनाते हैं, क्योंकि पूरे गैंग एक साथ हमला करते हैं शिकार पर और उसी आवाज के जरिए वो साइन देते हैं अपने दूसरे साथियों को और शिकार पर बुलाते हैं और एक साथ मिलकर हमला करते हैं और शिकार को दबोच लिया जाता है। अंधेरे का खास तौर पर फायदा ये भेड़िए उठाते हैं उस वक्त में, और अमावस वो मौका होता है जब पूरे जंगल के अंदर खास तौर पर अंधेरा होता है और कहा जाता है कि जो भेड़िए हैं इसके लिए एक खास तरीके की आवाज निकालते हैं, जिसके बाद सभी भेड़िए इकट्ठा होते हैं, निशानदेही होती है, शिकार पर जो है वो घात लगाए जाते हैं और हमला किया जाता है। बिल्कुल, और सावधान हो जाइए क्योंकि आज ही सोमवती अमावस्या की रात है और कहते हैं कि आज की रात ये भेड़िए बहुत ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और घातक हमले भी कर सकते हैं। इसीलिए वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि आज की रात वो घरों से बाहर ना निकलें और घरों में ही रहें। आपको बता दें, आपने कई फिल्में, कई किस्से सुने होंगे, कई कहानियां देखी होंगी जहां बताया जाता है कि कैसे ये भेड़िए अमावस्या की रात पर अटैक भी करते हैं, अग्रेसिव भी हो जाते हैं, खूंखार भी हो जाते हैं और आज की रात इनके शिकार के लिए अनुकूल बताई जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। दरअसल पूर्णिमा की तुलना में अगर अमावस्या की रात की बात करें तो रोशनी उतनी नहीं होती है और अमावस्या की रात अंधेरी होती है, ज्यादा काली रात मानी जाती है। और क्योंकि अंधेरा ज्यादा होता है, लोग कम होते हैं, रोशनी नहीं होती है, तो अटैक कर पाना भी आसान हो जाता है। और क्योंकि कुदरत ने इन्हें अनोखी क्षमता दी है कि अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं, तो ये अपने शिकार को ढूंढते हैं और खूंखार हो जाते हैं और अटैक भी करते हैं। इस वजह से आज की रात कहा जा रहा है कि ये भेड़िए घातक हमले कर सकते हैं। और सीधे रुक करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, जिस तरीके से जो आदमखोर भेड़िया है उसका आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वन विभाग की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भेड़िया अभी भी खुलेआम घूम रहा है, लोग देख रहे हैं, वन विभाग सक्रिय है लेकिन पकड़ नहीं पा रही है।
बिल्कुल, और अगर हम बहराइच की बात करें तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा टीमें हो सकती है उतनी ज़्यादा टीमें लगाई गई है और इसी के साथ लगातार जो विधायक है वो खुद भी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन भेड़िया बार बार आता है और घटनाओं को अंजाम देकर के चला जाता है। कहा जाता है कि जो अमावस्या की रात होती है उसमें भेड़िए ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उसकी एक पीछे की वजह ये भी मानते हैं क्योंकि उस रात को रोशनी नहीं होती और इस वजह से लोग कहीं ना कहीं उसे मिस कर जाते हैं, देख नहीं पाते और वो अपनी घटनाओं को अंजाम देता है। लखीमपुर खीरी में मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर भी आदमखोर बाघ है जिसने आतंक फैलाया हुआ है। यहाँ ग्रामीण मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले डीएफओ आए थे। उन्होंने कहा था कि लगभग 2 से 4 दिन का और हमें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आदमखोर बाघ को हम जल्द ही कैद कर लेंगे। 4 पिंजरे लगाए गए हैं और उसी के साथ 24 कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो यहाँ इमलिया गांव में रहने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं, बाघ को देखा आप लोगों ने? हाँ जी देखा है बाघ को। आपका आलम क्या है यहाँ पर, शाम में निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे जो आलम यह है कि शाम के समय बिल्कुल रास्ता बंद हो जाती है और जब से ये इमलिया गांव में ये जो बाघ ने घटना का अंजाम दिया है उसी दिन से एक हमारे पूरे इलाके में दहशत है और जो किसान जो है अपने खेतों तक नहीं जा पा रहा है, पशुओं के लिए चारा तक नहीं ला पा रहा है और आज गन्ना और धानों में पानी की आवश्यकता है। धान और गन्ना दोनों सूख रही हैं, दोनों फसलें सूख रही हैं, तो बाघ का आतंक है और बाघ की उसकी दहशत। लोगों पर भी रोजी रोटी का संकट यही वजह है कि खड़ा हो गया है क्योंकि लोग अकेले हो या फिर ग्रुप में हो जाने से एक बार को हिचकिचा रहे हैं। आप बताइएगा, आप लोगों ने देखा बाघ? नहीं, हमने भी नहीं देखा है। नहीं देखा? हमने नहीं देखा। किस तरीके की तैयारियां वन विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार गश्त तो यहाँ पर भी बढ़ाई गई है, कई जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं? हाँ मैम, लगाए गए हैं, बढ़िया तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ गांव का सहयोग थोड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। गांव का सहयोग किस तरीके? मतलब गांव के लोग यहाँ मिलें थोड़ा और सहयोग दें तो काम चलेगा, क्योंकि गांव के उधर भी देखा गया आज है, दीपेंद्र शुक्ला देखे हैं, गन्ना मतलब पाती बांधने गए थे तो वहाँ मिला है वो आज। हाँ, वो घबरा के। आपके गांव में एक घटना भी हुई थी, जो किसान है अमरीश, उनको अपना निवाला बनाया था लास्ट टाइम जब हमने देखा था बाघ की तरफ से, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं डरते तो होंगे कि खेत अकेले नहीं जाना है? हम तो वहाँ रहते नहीं, तो जाना ना तो जो है बंद हो चुका है, किसान जो कोई अब जाते भी नहीं है इसी डर से कि भाई बाघ आ चुका है, इसलिए कोई नहीं जाता पे। हाँ, और पशुओं के लिए भी दिक्कत है, चारे वारे के लिए तो दिक्कत होती है। सीएम योगी की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि ये आपदा है और इस पर हर जगह हमने टीमें बढ़ा दी हैं और विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो वन्य जीव हैं उन्हें कैद किया जाए। हाँ, तो कैद किया जाएगा, टाइम लगाएगा। वन विभाग बता तो रहा है कि 2-3 दिन में हम पकड़ेंगे और व्यवस्था करेंगे और गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, कंटिन्यू आते हैं, तभी अच्छा काम होगा, पकड़ लिया जाएगा। देखिए, गांव के लोगों का ये भरोसा है और इस भरोसे की वजह यही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से गश्ती है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है टीमों के द्वारा और टीम यहाँ पर पहुंच रही है, लोगों से भी मिल रही है, उन्हें भी दिशा निर्देश जारी कर रही है और इसके साथ साथ लोगों से मिलने के अलावा जहां पिंजरे लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, वहां पर जाकर के बार बार वो बाघ जो है उनको देख रहे हैं। आप बताइएगा चाचा, आपने देखा बाघ? नहीं, बाघ नहीं देखा, लेकिन हमारा इसी सेक्टर में खेत है जहाँ पर बाघ रह रहा है। हाँ, वहाँ से कोई जाना आना ही वक्त बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपने फसल उगाई और वहाँ? हाँ, वहाँ फसल है हमारा, यहाँ पे प्रधान का समर भी लगा है, उस समर पे हमारा खेत है, वहाँ जाना है ना मुश्किल है। फसल को पानी नहीं दे पा रहे? पानी नहीं लग पा रहा है, वहाँ जाने से बड़ी समस्या है।